जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो का पर्पस यूपीएससी या एपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी और एग्जामिनेशंस के सिलेबस को उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना नहीं है। जो पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जेई मेंस का रिजल्ट आया और उसमें एक लड़की अच्छा नहीं कर पाई, उसने एक नोट लिखा, सॉरी मम्मी पापा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना, और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और ऐसा सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ऐसे कई न्यूज़ हर महीने हर साल आते हैं। 2024 का जब एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें मुझे देखा कि 2 स्टेट तेलंगाना और एमपी से, बस 2 स्टेट, इंडिया में और कई स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, 11 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया बोर्ड रिजल्ट के बाद। तो आज के इस सेशन का पर्पस बस आपसे बात करना है। इसमें कोई फिगर नहीं है, कोई फ्लो चार्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, जस्ट अ मैसेज। ये दूसरा स्लाइड मैंने ब्लैंक रखा है उसी तरह जैसे जिंदगी हमारी ब्लैंक होती है, एक ब्लैंक कैनवास की तरह होती है। इसमें क्या लिखना है वो अब हम पर डिपेंड करेगा। लिखने पर वो अच्छा हुआ, उसमें कुछ चेंज करना है तो इरेज कर थोड़ा करेक्शन करके उसको बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी भी ऐसा ही है। तो आपका एक एग्जामिनेशन नहीं निकला बट स्टिल आपकी लाइफ है। इसलिए जब ये मैं बना रहा था तो मैंने यही लिखा कि लाइफ इज बिगर देन एग्जाम्स, ऑल द एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या जेई नीट का एग्जाम हो या 10th 12th का बोर्ड हो सॉरी, हर एग्जामिनेशन से बड़ा है जिंदगी। आज एज ए टीचर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बट मैं भी एक स्टूडेंट हूं। यस, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी से सीख रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी के एग्जाम से बड़ी है। आज जो मैं कर रहा हूं हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हो सकता है मुझे कोई वहां आगे पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही है, रोक दे, नोन अननोन रीजन के वजह से, एक्ट ऑफ गॉड के वजह से, आई डोंट नो अबाउट विच रीजन। लेकिन जितना मुझे मिलेगा उससे खुश होकर आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। ऐसा ही पहले से करते आया हूं, बचपन से। तो बस एक अपील है, ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट से बल्कि हर उस इंसान से जो इस वीडियो को अभी देखेगा, जो सुनेगा। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पर प्लीज शेयर करें, है ना। हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर दिस वीडियो बाकी लोगों के साथ। आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, इंस्टा पे करें, फेसबुक पे करें, जहां करना है करें, बट प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जिंदगी जो है ना, हर एग्जामिनेशन से बड़ी है गाइज, चाहे वो एग्जामिनेशन बोर्ड का हो या जेई नीट का हो या यूपीएससी का हो। खुद से शुरुआत करता हूं, है ना। बहुत एग्जाम्पल्स है दुनिया में, खुद से शुरुआत करता हूं। 10th से स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ना क्लास 10th का बोर्ड, 10th से स्टार्ट करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के के लिए क्लास 10th का बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बोर्ड का एग्जामिनेशन मैंने दिया, रिजल्ट अच्छा था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में से एक था। सो काफी वाहवाही मिली, काफी तारीफ मिली, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद कोचिंग क्लासेस करने थे, नहीं फी थी, नहीं पैसा था तभी, बट जिन टीचर से पढ़ पाया उनसे बहुत अच्छे से सीखा, उन सब रिस्पेक्टेड टीचर से। और सीख कर फिर मैंने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए थे। ये जैसे ये एग्जामिनेशंस है, वो एग्जामिनेशंस नहीं क्लियर कर पाया, कुछ कारणों से क्लास 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाया, बट आगे कंटिन्यू किया और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सिविल सर्विसेज के लिए अभी तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, वो एग्जामिनेशन भी दिया था। आई कुड नॉट क्लियर दैट एग्जामिनेशन। अगर वो एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता तो आज तुम्हारे सामने तो नहीं होता, लेकिन आज तुम्हारे सामने हूं और तुम मेरे से बैठकर पढ़ते हो। इट मीन्स मैंने जिंदगी में कुछ सीखा ना, और वही सीख कर तो तुमको वापस लौटा रहा हूं। तो एग्जामिनेशन नहीं निकलने से जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई। तो यस, लाइफ इज बिगर देन एग्जाम। और ये अपील ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट से नहीं है, ये अपील हर उस इंसान से है, हर उस गार्जियन से है, हर उन पेरेंट्स से है जिनकी भी अपनी एक उम्मीद होती है। उम्मीद रखना अच्छी बात है, आप उम्मीद रखिए, पर उस उम्मीदों का बोझ मत बनाइए। ये कमजोर होते हैं लोग, प्लांट्स की तरह होते हैं, पौधे की तरह होते हैं। ज्यादा इनके ऊपर उम्मीदों का बोझ पड़ेगा ना तो दब जाएंगे। आई एम नॉट अ फादर, पेरेंट्स नहीं हूं, बट एक बड़ा भाई, एक इंसान होने के नाते ये दर्द, ये डर समझता हूं। ऐसा किसी के साथ नहीं हो, है ना। इस वजह से आज मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, इस वजह से आज मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन आपकी उम्मीद होना बहुत अच्छी है कि आपका बेटा आपकी बेटी एक अच्छा कैरियर बनाए, अच्छे कॉलेज में जाए। लेकिन अगर एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कैरियर नहीं आपके अकॉर्डिंग तभी नहीं बनाना, फिर भी वो आगे अच्छा करेगा। सोसाइटी के हर उस इंसान से अपील है कि आपके घर का, आपके पड़ोस का कोई बच्चा कल को 10th का रिजल्ट आएगा, अगले महीने एग्जामिनेशन होंगे, तो 12th का रिजल्ट आएगा, ये जेई का कोई एडवांस लेवल एग्जामिनेशन होगा, नीट का एग्जामिनेशन होगा, यूपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, एपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके रिजल्ट आएंगे। अगर उसका रिजल्ट नहीं हुआ ना तो उसका मजाक मत उड़ाइए आप। हर उस बच्चे से भी अपील है कि तुम अपने किसी दोस्त का मजाक मत उड़ाना, उसके पीठ पीछे भी नहीं। तुम अच्छा कर पाए या आप अच्छा कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उसी सेट पैटर्न में अच्छा कर पाएगा। अभी जब बात हो रही थी इस बारे में, तो प्रशांत सर एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे कि जब वो कोटा में थे, वहां उन्होंने देखा हर साल स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। कोटा में तो ये हाल है, कभी हम भी वहां रहकर पढ़ाई करते थे, आजकल तो ये है कि पंखे के ऊपर जो रूम ऑनर्स होते हैं, पीजी ऑनर्स, पंखा के ऊपर नेट लगा देते हैं कि पंखा तक इंसान नहीं पहुंच पाए। वो पंखा हमें हवा देने के लिए बना था गाइज, वो इतना डरावना हो सकता है, नहीं बनाना है हमें अपनी सोसाइटी को ऐसा। हम इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं सोसाइटी में, एक बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं, वैसे बढ़ना है। वो बता रहे थे कि कैसे एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वो सुसाइड नोट पढ़ा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला कि अरे इस नोट में कहीं पर भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर नहीं है। ये बच्चा, ये बच्ची जिसने ये स्टेप उठा लिया था, अगर वो इंजीनियरिंग छोड़ के या मेडिकल छोड़कर लिटरेचर के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहता तो कितना बढ़िया होता। तो आपको पता नहीं है कि आपने ये जो एग्जामिनेशन दिया था ना, ये जो ब्लैंक कैनवास है, आपको चाहिए था कि आप आईएएस बने। हाँ, कभी मुझे भी चाहिए था, तभी तो मैंने भी यूपीएससी का तैयारी किया, यूपीएससी की एग्जामिनेशन दी, नहीं आईएएस बन पाया। लेकिन नहीं आईएएस बन पाया तो जो सीखा, जो वो सिखाकर एक टीचर बनने की तो कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट टीचर हूं मुझे नहीं पता, गुड टीचर हूं वो भी नहीं पता, लेकिन रोज अपने आप को 1% और 0.1% और बेटर बनाने की कोशिश करता हूं, और उसी से आज तुम लोगों के सामने खड़ा हूं, तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो और सुन रहे हो। तो जिंदगी से सीख कर ना, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये एग्जामिनेशन आपके बोर्ड का एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इलेक्ट करने वाला हो, ये सब ना छोटा है आपके जिंदगी से। कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे अपनी जिंदगी में। ये अभी जिस न्यूज की हम बात कर रहे हैं ना, कि एक बच्ची ने उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, या सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये हर प्रदेश की बात है, हर जगह की बात है। एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, तो इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक श्री गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, एंड फॉर दिस आई रियली रेस्पेक्ट हिम। अभी मुझे इनका पॉलिटिकल एफिलिएशंस, इनके इंडस्ट्रियल डिसीजंस उनसे नहीं लेना देना है, वो इसका पर्पस नहीं है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात क्या बोली कि जिंदगी में मैं भी कई बार फेल हुआ, अभी भी होते हैं, अभी भी कई एलिगेशंस लगाते हैं ना। अभी मैंने गौतम अडानी जी का नाम लिखा है, कई लोग हंस के बोलेंगे अरे वो वहां पे उस न्यूज की वजह से। बट इन्होंने बोला कि मैं कई बार फेल हुआ, आज भी कई बार होता हूं, बट उसके बाद भी मैंने आगे चलना जारी रखा, तो आज एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर भी है सोसाइटी में। अडानी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। प्राइम मिनिस्टर आके आपके साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर प्राइम मिनिस्टर को, हर चीफ मिनिस्टर को, हर मिनिस्टर को, हर गार्जियन को, हर पेरेंट को परीक्षा पे चर्चा करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए, हर रेगुलर इंटरवल पे करनी चाहिए। अभी तुम यूपीएससी का एग्जामिनेशन दोगे मई में, तुम एपीएससी का एग्जामिनेशन दोगे अपकमिंग किसी मंथ में, तुम बोर्ड का एग्जामिनेशन दोगे, प्लीज एक बार चर्चा कर लेना अपने टीचर के साथ, हमारे साथ। जब भी ऐसा मन में कोई ख्याल आए ना कि नहीं ये एग्जामिनेशन मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या होगा उसके बाद, ये एग्जामिनेशन मैंने दिया, नहीं हो पाया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं निकला, तुम सब लोग मेहनत से पढ़ाई करते हो बैठकर क्लासरूम में या अपने घरों में बैठकर, एंड लाइफ की हार्श रियलिटी ये है कि हर किसी का एक बार में नहीं सिलेक्शन होता है, बट आप फेल नहीं हुए हैं। अगर मेहनत में कहीं कमी थी तो मेहनत दोबारा कर लीजिए, 12 कर लीजिए, 14 कर लीजिए। उस बीच आपको कोई बैकअप प्लान बनाना है, आपको अपनी शादी करनी है, अपने बहन की शादी करनी है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, कोई उसके लिए नौकरी करनी है, आप कर लीजिए। जाके बोरा उठा लीजिए, ट्रक चला लीजिए, रिक्शा चला लीजिए, जिंदगी वो भी वहीं पर वहां भी अच्छी है।
वो एक्सेप्ट करने हमें सीखना होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, जिंदगी वहां भी अच्छी है, लेकिन जिंदगी को खत्म करने से क्या मिलेगा? कोई मेडल मिल जाएगा, भारत रत्न मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा ना। कह रहे वाह ये तो बड़ा योद्धा था, इसने देखो कितने बढ़िया से एग्जामिनेशन का तैयारी किया, नहीं निकल पाया तो इसने खुशी खुशी अपने जिंदगी को एंड कर दिया। ऐसा कोई बोलेगा? नहीं। आपके घर वाले रोएंगे, आप भी रोते हुए आपने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया जिसने वैसा काम किया। आपको जो प्यार करते थे वो रोएंगे, जो आपसे वास्ता रखते थे वो रोएंगे। ठीक है, रिक्शा चला रहे होगे आप चाय बेच रहे होगे, तो उससे महीने का ₹1,00,000 नहीं आएगा, लेकिन महीने का ₹10 तो आएगा। शायद एक वक्त की ही रोटी मिलेगी, पर वो एक वक्त की रोटी जिंदा होकर तो खाओगे। और ऐसे धीरे 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 करते हुए कब वो किस्मत के सितारे या वो ऊपर वाला कब आपके लिए क्या लिख कर रखा है आपकी नियति ने, क्या पता कि कब वो लक आपका आ जाए, क्या पता वो समय आपका आ जाए। क्या लिखा है किस्मत में, हाथ की लकीरों में नहीं पता है, लेकिन मेहनत अपने हाथ में है, और जितना मेहनत हुआ उससे जितना फल मिला उसे एक्सेप्ट करना है। कोई फिलॉसफी नहीं दे रहा मैं यहाँ पर, यहाँ गीता की फिलॉसफी नहीं दे रहा, यहाँ किसी फिलॉसफर की फिलॉसफी नहीं दे रहा, सिंपल बात बोल रहा हूं। जब यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं निकला ना, यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं निकला, इससे पहले इंजीनियरिंग की डिग्री थी, एक जॉब थी, एक अच्छी नौकरी थी, वो छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू की मैंने, नहीं निकला, तो फिर मेरे पास अब एक सवाल था कि अब आगे क्या? अब आगे क्या? या वापस फिर से अपने इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में जाकर वहां काम करना या क्या करना? तो मैंने देखा कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कुछ सीखा। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सीखने पर ध्यान दीजिए। एग्जामिनेशन का एंड होता है रिजल्ट, आप हमेशा एंड को मत देखिए, आप उस जर्नी को भी रोज देखिए, रोज सीखिए। तो मैंने देखा कि मैंने कुछ सीखा है, चलो यही जो सीखा है ये दूसरों को सिखाने की कोशिश करता हूं, और तब मैं टीचर बनना मैंने शुरू किया। आज भी रोज टीचर बनता हूं, रोज 0.1% अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, रोज सीखता हूं। हम सबके आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनसे एक बच्ची ने पूछा था, स्कूल की बच्ची ने, कि क्या आप आज भी पढ़ते हो? उन्होंने बोले बेटा हाँ मैं आज भी पढ़ता हूं। तो जब वो आज भी पढ़ते थे, वो जब सीखते थे भारत रत्न और प्रधान राष्ट्रपति बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो हम तो हर रोज सीख के बेहतर कर सकते हैं ना। आपका जेईई का एग्जामिनेशन नहीं निकला, आपका कल को 10th नहीं निकलेगा एक बार में, या आपने 10th में सोच कर रखा था कि 10th में आपको आएंगे कितने, आएंगे 90%, नहीं, लेकिन 10th में आपको आए कितने, 40%। जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, 40% से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स, चाहे वो इलोन मस्क का एग्जाम्पल हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग का एग्जाम्पल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल हो। जब पहली बार सैटेलाइट स्पेस में भेज रहे थे, तो स्पेस में जाने के बजाय बे ऑफ बंगाल में गिर गया था। अपना साइंटिफिक करियर वहीं बंद कर देते ना, तो आज ग्रेट साइंटिस्ट मिसाइल में नहीं बनते। एयरफोर्स में जाना चाहते थे, नहीं सिलेक्ट हो पाए थे, बस एक पोस्ट कम रह गया था उनके लिए, बट उन्होंने कोशिश जारी रखी और फिर इंडिया के राष्ट्रपति बने, और फिर उसके बाद फाइटर जेट में उड़ान भी भरी। तो आपको ना अपने आसपास ना ऐसे 1000 एग्जांपल्स दिख जाएंगे, बस एक बार देखने की कोशिश कीजिए। ये 40% को बेहतर करना है ना, एक बार और टाइम दो। अब यहां पे ना गार्जियन का, फ्रेंड्स का, सीनियर्स का रोल बड़ा आ जाता है। आप एक मौका उसको और दीजिए कि बेटा 40% से थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं, अगले बार देख लो, हो सकता है अगले बार 50% आ जाए, या अगले बार जो 90% चाहते थे वो आ जाए। और ये परसेंटेज का खेल ही क्यों है भाई? अरे एक एग्जामिनेशन देने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए सिर्फ हाईएस्ट परसेंटेज ही हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। आपके आसपास के लोग, इंसान अच्छे होने चाहिए, आप बढ़िया कर पाओगे। मैंने भी कभी जेईई का एग्जामिनेशन दिया था, नहीं सिलेक्शन हो पाया मेरा आईआईटी में, लेकिन जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, जिस कॉलेज में पढ़ा, वहां के रिस्पेक्टेड टीचर से सीखकर जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश की, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, टीचर्स के आशीर्वाद से अच्छा कर पा रहा हूं। रोज आगे मेहनत करते रहूंगा तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे ठीक कर लूंगा। मेरे दोस्त हैं प्रशांत, ही इज फ्रॉम आईआईटी, बट वो आईआईटी से इसलिए मेरे दोस्त नहीं है, वो अच्छे इंसान है इसलिए मेरे दोस्त हैं। हाँ, साथ में उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की, तो अच्छे इंसान है इसलिए दोस्त है ना हम लोग आज साथ में। तो उसी तरह आपको भी अच्छे इंसान मिल जाएंगे जिनके साथ आप काम कर पाओगे, जिनके साथ आप रह पाओगे, और उसी सोसाइटी के अंदर आप रहोगे। 1000 लोग नहीं मिलेंगे, 2 लोग मिलेंगे, 1 लोग मिलेंगे। वो 1 लोग भी लेट से मिलेगा, हो सकता है, ठीक है, टाइम लगेगा,
टाइम लगता है, बट खत्म ही कर दोगे तो फिर ऊपर कोई थोड़ी मिलेगा। वो स्वर्ग और नरक दोनों ना इसी धरती पर है। पता नहीं कौन सी फिलोसफी में लिखा है, नहीं पता, बट सब कुछ यही है, इसी धरती पर है। तो इसी जब धरती पर है तो वापस फिर से ट्राई करने में क्या हर्ज है। एंड सो एवरी वन, हर एक स्टूडेंट जो यहाँ क्लासरूम में बेंच पर बैठता है, हर स्कूल के क्लासरूम के बेंच पर बैठता है, हर कोई जो सोसाइटी में होते हैं, हर गार्जियन, हर पेरेंट्स, हर किसी की उम्मीद बहुत अच्छी बात है, अपनी जगह जायज है। पैसे की जरूरत होती है, आई अंडरस्टैंड कि हम एक गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि उसको क्लियर करने के बाद हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, नहीं हो पाया, ठीक है, कोई और काम करेंगे, दूसरे लोग उसको सोसाइटी में बहुत वाहवाही तारीफ नहीं करें, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं कर रहा है, मैं जिंदा तो हूं, मैं तो रह रहा हूं। जितना ऊपर वाले ने जिंदगी दिया था, आधा ही रोटी खाकर, एक रोटी खाकर वैसे तो आगे बढ़ रहा हूं। क्या पता कल को एक रोटी के साथ साथ रसमलाई भी खाने का मौका मिल जाए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद। सॉरी। तो प्लीज डू नॉट एंड योर लाइफ, है ना। एक एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होने के बाद, जैसा रिजल्ट आपने सोचा था वैसा नहीं होने के बाद, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस फेल होने के बाद, आपने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, आप एथलीट हैं, आप सिंगर हैं, नहीं हो पाया, एंड नहीं करना है लाइफ को। शायद एक रोज में वीडियो देख रहा था अरिजीत सिंह का, ही इज अ वेरी फेमस सिंगर, राइट, काफी अच्छा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है अरिजीत सिंह जी पर कि बड़ा अच्छा गाते हैं, अभी पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो एक वीडियो में देख रहा था कि उनको भी किसी जज ने बोला, कोई रियलिटी शो कहते हैं, जज ने बोला कि नहीं तुम अच्छा नहीं गा रहे हो। अगर उस दिन अरिजीत सिंह बोलते कि आज के बाद से गाना बंद, तो आज अरिजीत सिंह को तुम नहीं सुन रहे होते, आज उन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाता। बट उन्होंने कोशिश जारी रखी, शायद उस रोज अच्छा नहीं गा पाए हो, या उस रोज भी उन्होंने बेस्ट गाया हो बट सामने वाले को नहीं अच्छा लगा हो। एक दूसरा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर और देता हूं। जब स्कूल की बात है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए कई बार होती थी कि पढ़ाई के लिए बुक्स की जरूरत होती थी, पैसे थोड़े कम पड़ते थे, तो पुराने बुक्स खरीद कर भी मैंने पढ़ाई की, और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि बुक्स में वही लिखा होता है, चाहे वो एकदम ब्रांड न्यू कवर वाला हो या थोड़ा पुराना हो। पुराने बुक्स खरीद कर भी पढ़ाई की। पटना में एक स्टॉल है, पटना जहां मेरा घर, एक स्टॉल नहीं, एक पूरा एरिया है गांधी मैदान के पास, है ना, गांधी मैदान के अपोजिट साइड में, आपको दूसरे साइड में, वहां पे पुराने बुक्स मिलते हैं, यूज्ड बुक्स मिलते हैं, पायरेटेड बुक्स भी मिलते हैं, वहां से भी बुक्स खरीदते थे, पढ़ाई करते थे। फिर पढ़ाई करते रहे, सीख रहे थे। अभी जब मैंने अपने मेहनत से अपनी एक बुक लिखी, जब मैंने खुद से इतिहास बुक लिखी, उस रोज ना आंख में आंसू भी था जब स्टूडेंट्स वो बुक मेरे से ले रहे थे और लेकर पढ़ रहे थे, या आज भी जब लेते हैं और लेकर पढ़ते हैं तो आंख में आंसू भी था और एक तसल्ली थी कि कल को कोई मेरे इस बुक को भी पसंद करे ना करे, कल को कोई इसको भी वापस अगर किसी को बेच देगा ना, तो ये भी किसी स्टॉल पर रहेगा और वहां से कोई दूसरा खरीद के उसको पढ़ पाएगा। कल मुझे पढ़ने को बुक शायद उतने काफी नहीं मिले थे, बट आज इन बुक मैंने जो लिखा है उसको पढ़कर किसी को 10% तो फायदा होगा, किसी को 10% से 20% भी होगा, 30% भी होगा, और फायदा भी होगा। तो जिंदगी आपको दोबारा मौका देती है। आज से 15 साल पहले ये चीज मुझे कहां मैंने सोचा था, पुराने बुक स्टॉल से जाकर बुक खरीद के पढ़ने वाला लड़का कहां सोचा था कि कभी वो अपनी भी एक बुक लिखेगा और वो बुक भी किसी बुक स्टॉल पर होगी, वो बुक भी किसी प्लेटफॉर्म पे होगी, कोई उस बुक को भी खरीदने आना चाहेगा, कोई उस बुक को भी पढ़ना चाहेगा। नहीं सोचा था मैंने, बिल्कुल नहीं सोचा था, है ना, ऐसा कोई सपना नहीं देखा था मैंने, किसी डायरी में नहीं लिखा था, बट ये हो पाया जिंदगी में पॉसिबल। ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई कहानियां हैं जिंदगी में आसपास। तो जिंदगी ने दोबारा मौका देती है, और नहीं देती है ना तो छीना करो, मौका छीन सकते हो लेकिन हार नहीं मानो, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ लगे ना तो बात करो, अगर मेरे से मिल सको, मेरे से बात कर सको तो बिल्कुल मेरे से बात करो, अदरवाइज मेरे जैसे कई और ऐसे लोग होंगे जो आपसे बात कर पाएंगे। हर पेरेंट से, हर गार्जियन से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप बात कीजिए अपने बच्चे से। वो एग्जामिनेशन नहीं कर पाया पर वो जिंदगी में कुछ और बढ़िया कर पाएगा। आई एम ए वेरी बैड पेंटर। मैंने स्कूल्स में जब वो ड्राइंग की क्लास होती थी ना, तो मेरे से आज तक एक घर अच्छे से नहीं बना। मैंगो बनाने जाता हूं मैं तो वो आम बनता है, अमरूद बनता है, पता नहीं है।
बट मैं पेंटर अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ दूसरे काम ठीक ठाक करने की कोशिश की और ठीक ठाक कर पा रहा हूं। अगर मैं अपने आप को पेंटिंग स्किल पे जज करता तो फिर तो मेरी जिंदगी वहीं खत्म थी। सो अगेन वही बात है कि आई डोंट नो हाउ टू कंक्लूड, हाउ टू एंड दिस सेशन। जस्ट डू नॉट गिव अप योर लाइफ गाइज, डू नॉट गिव अप योर लाइफ। इसमें कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। आपको जब भी दिक्कत हो ना, हेल्पलाइन भी है, साइकेट्रिस्ट्स भी हैं, वहां तक जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते तो अपने किसी के साथ बैठकर थोड़ी बात कर लीजिए। कोई वैसा भी नहीं मिले ना तो खुद से बात कर लीजिए, वैसे कोई ना कोई दुनिया में मिल जाएगा बात करने के लिए। बट प्लीज एंड मत कीजिए, ओके, प्लीज एंड मत कीजिए, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। जय हिंद।